अगर हम साथ हमारा ब्याह होता है, तय होता है, ब्याह शादी तय होती है, तो जब हम अपनी दुल्हन को लेने के लिए जाते हैं, हमारी दुल्हन ब्याह के वस्त्र में नहीं है, तो दूल्हा क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। अरे देखो पापा, तैयार तो है नहीं है वो, है ना? अरे वो चाहती नहीं शादी करना, तो उसको मैं ले जाके क्या करूंगा, है ना? जब हम साधारण होकर हम ऐसा कर सकते हैं, तो प्रभु कैसे नहीं करेगा? हालेलुया। तो हमें तैयार होना है, हम पवित्र होंगे, हम हमारा जीवन पवित्र होगा, हमारा जीवन बिना पाप रहित होगा। अगर हम पाप से भरे हुए हैं, पाप हमारे अंदर है, गुनाह हमारे अंदर है, तो हम कदापि नहीं जाएंगे। क्या है? हम कदापि नहीं जाएंगे। हालेलुया। हमने पिछले हफ्ते का जो पोस्टर है वो लगाइए। वहां पर हमने देखा कि बादलों पर कलसिया का उठाया जाना। हालेलुया। बादलों पर कलसिया का उठाया जाना। क्या लिखा है? बादलों पर कलसिया को उठाया जाना। तो कलसिया कैसे जाएगा बादलों पर, है ना? अगर मैं सोचे, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, मैं इधर खड़ा हुआ हूं, अगर मैं इसमें इधर से किसी को न बुलाऊं और मैं चाहता हूं इधर कि वो फलाना व्यक्ति इधर आए, तो आ सकता है? नहीं आ सकता ना। उसको बुलाने के लिए मुझे आवाज देना पड़ेगा। जब मैं जिसको आवाज दूंगा, मैं जानता हूं कि वो मेरी आवाज को सुनकर मेरे पास आएगा। और जिसको मैं बुलाना चाहता हूं, मैं जानता हूं उसके बारे में, वो मेरे पास आने लायक है या नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कृपया करके मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि पेन और डायरी जरूर रखें, तुरंत लिख लिया करिए और घर पे जाकर उसका मनन करो, तो आप भूल नहीं सकते हैं। हालेलुया। जब हम मनन करते हैं तो परमेश्वर का कलाम हमारे इधर क्या होता है? स्टोर हो जाता है ना? स्टोर होना क्या हो जाता है ना? सुबह जब हम उठते हैं, मुंह धोते हैं, साफ करते हैं मुंह, नहाते हैं, धोते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं? तुरंत हम खाना पीना खाना चालू कर देते हैं, ताकि उस खाने को खाकर हम अपने पेट में स्टोर करके, ताकि हमें भूख न लगे। तो परमेश्वर के वचन को हमें स्टोर करना है, ताकि जब हम उस वचन को स्टोर करेंगे तो पाप हमारे अंदर आकर घर नहीं बनाएगा। तो मेरे प्रियो, हमने पिछले हफ्ते बादलों पर कलसिया का उठाया जाना किसको लेकर जाएगा? जो लोग पवित्र हैं और जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। हालेलुया। जो आज इस समय परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और सुनकर उस वचन के ऊपर चलते हैं, वो ही जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा और जब तुरही फूकी जाएगी, क्या है? जब तुरही फूकी जाएगी तब क्या होगा? जहां पर तुरही फूकी जाएगी क्या होगा? कौन सुनेंगे उसकी आवाज? कौन सुनेंगे? जो आज कलसिया में बैठकर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं और उस पर चलते हैं, वही लोग सुनेंगे उस तुरही की आवाज। जो लोग उस तुरही की आवाज को सुन लेंगे, वो इधर से उठा लिए जाएंगे। मेरे प्रियो, जो आज प्रभु की आवाज को सुनता है, जो आज प्रभु की आवाज को सुनता है, आने वाले समय में जब यीशु आएगा और तुरही फूकी जाएगी, तो उस समय वो लोग सुन लेंगे जो आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं।
हालेलुया। तो हम जल्दी से परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम देखेंगे, हमको पता है इस वचन की और गहराई में जाने के लिए मैं रात को कम से कम 1:30 बजे सोया, है ना? कितने बजे? शायद आप तो सो गए होंगे। जब मैं आपको सिखाता हूं, आप नहीं सीखते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। कई लोगों को मैं कितने सालों से कितना सिखा रहा हूं, परंतु वचन के आधार पर नहीं चलते तो जब मुझे दुख होता है तो स्वर्गीय परमेश्वर को कितना दुख होता होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के पवित्र कलाम में हम देखते हैं मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन। हालेलुया। क्या है? मनुष्य के पुत्र का पुनः आगमन। पहले यीशु मसीह आया हमें बचाने के लिए, हमें संदेश देने के लिए, हम पाप में से बच जाएं, पाप में से छुड़ाए जाएं। हालेलुया। क्योंकि शैतान ने हमारे ऊपर क्या रखा था? मृत्यु का अधिकार परमेश्वर से अलग करके रखा था। हालेलुया। खुद परमेश्वर टोटल मानव बनकर इस पृथ्वी पर आकर वो हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सारे जगत के लिए यीशु मसीह मरकर उस मृत्यु को हरा दिया। हालेलुया। हम इतनी सी बात नहीं समझ सकते। कभी आपने बैठकर सोचा है कि ये मृत्यु आया कहां से? कितने पूर्वज बोलते हैं आत्मा क्या है? अमर है। तो मनुष्य के जीवन में मृत्यु कहां से आया? क्यों आया? कभी सोचा है हमने? नहीं सोचा है तो प्रिय सोचिए। यीशु मसीह उस मृत्यु को हमारे जीवन से खत्म करने के लिए आया, उस मृत्यु के डर को दूर करने के लिए आया। आज इधर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति आज मृत्यु से डरता है। अगर आत्मा प्रभु इस समय आकर आपसे बोले तेरा समय खत्म हो गया, अब तुझे इधर पृथ्वी को छोड़कर जाना है, तो मेरे प्रियो कई लोग इधर खड़े खड़े क्या हो जाएगा? कांप जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि लोग मृत्यु से क्यों डरते हैं? हालेलुया। मृत्यु से लोग डरते हैं, घबराते हैं। इस डर को खत्म करने के लिए यीशु मसीह आया। यीशु मसीह पृथ्वी पर आकर तुम्हारे लिए बीमार हो गया, तुम्हारे लिए उसके ऊपर थूका गया, तुम्हारे लिए उसने नाना प्रकार की बातें सही। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप इन चीजों में आप होकर गुजरते हैं, हालेलुया, आज आप बदनामी में होकर गुजरते हैं, यीशु कहता है बेटा मैं इसमें होकर पहले गुजर चुका हूं। हालेलुया। आज तुम गुजर रहे हो, मैं पहले इसमें होकर गुजर चुका हूं। हालेलुया। शैतान आपको डराएगा, आपको धमकाएगा, उससे खड़े होकर बोल दो, ए शैतान तू मुझे डरा मत, मेरा प्रभु उसमें होकर पहले गुजर चुका है। हालेलुया। मुझे उसमें होकर गुजरने की जरूरत नहीं है, वो मुझे संभाल कर लेकर चलने वाला परमेश्वर है। आज अगर मृत्यु का डर आपके अंदर आता है तो बोल दीजिए मेरा प्रभु उसमें जयवंत हुआ है, तू मुझे डरा नहीं सकता। हालेलुया। आज अगर हम परमेश्वर के वचन को अगर सुनते हैं, अगर मानते हैं, हालेलुया, तो आज मेरे प्रियो
बाइबल का कलाम हमसे बोलता है मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन। हालेलुया। पहले यीशु आपको प्रेम दिखाने के लिए आया है, आपके जीवन से पाप और गुनाहों को दूर करने के लिए आया है। दूसरी बार यीशु आपको लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। दूसरी बार क्या करने के लिए आ रहा है? मुझे और आपको लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। एक दूसरे के हाथ को पकड़कर बोलिए, यीशु हमें लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। वो आने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र कलाम में हम मत्ती अध्याय 24 के 29 और 31वें पद में हम क्या देखते हैं? परमेश्वर का पवित्र कलाम जल्दी से मेरे साथ खोलिए। हाँ, हालेलुया। मत्ती अध्याय 24 का 29 और 31वें पद में इस प्रकार से लिखा है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत क्या हो जाएगा? अंधियारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। हालेलुया। एक दूसरे की तरफ देखकर बोलिए, क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। हालेलुया। अंधेरा हो जाएगा, तुरंत अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। क्या हो जाएगी? तारे क्या हो जाएंगे? गिर पड़ेंगे। जो आप देख रहे हो, जो सूर्य जो है क्या देता है आपको? दिन, रोशनी देता है आपको। हालेलुया। उस समय क्या हो जाएगा? सूर्य अपनी रोशनी देना बंद कर देगा। हालेलुया। और जितने भी तारे नक्षत्र हम देखते हैं वो क्या हो जाएंगे? बेर की तरह गिर पड़ेंगे। जैसे पेड़ के ऊपर सेब पक जाता है, उसके बाद तुरंत गिर जाता है, उस समान क्या हो जाएगा? ये तारे गिर जाएंगे। हालेलुया। और क्या लिखा है? हाँ, शक्तियां हिलाई जाएंगी, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। हालेलुया। दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। कहां पर देखेंगे? बादलों पर। हालेलुया। कहां पर देखेंगे? बादलों पर। वो बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। वो मुझे और आपको लेने के लिए। हालेलुया। कहां पर आने वाला है? बादलों पर। कौन जाएगा? कई लोगों ने हाथ नहीं उठाया। क्या है? हालेलुया। वो लोग जाएंगे जो आज यीशु के वचन को सुनकर मनन कर रहे हैं। हालेलुया। 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 हम यशा नबी की पुस्तक में अगर पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है कि आकाश के तारागण प्रकाश न देंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये समय आने वाला है कि हम परमेश्वर से क्या होंगे? बादलों पर। क्या होंगे? बादलों पर मिलेंगे। कब? जब तुरही फूकी जाएगी। हालेलुया। क्या है? एक एक करके
परमेश्वर के संदेश को सुनकर हम क्या हो जाएंगे? बदलते चले जाएंगे। हालेलुया, बदलते। परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है यशा नबी की पुस्तक में 13 के 10वें पद में, हालेलुया, जल्दी से पढ़ेंगे यशा नबी की पुस्तक 13 का 10वां पद कहता है, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। हालेलुया। आज अगर चंद्रमा एक दिन नहीं निकलता, बादल उसे घेर कर रखते हैं, तो हम क्या करते हैं? क्या बोलते हैं? अरे ठंड पड़ रहा है, धूप निकलना जरूरी है, उससे हमें प्रकाश मिलने से क्या होता है? हमारे लिए अच्छा है। विटामिन डी, सी जो भी मिलता है वो हमें मिलना जरूरी है। एक दिन ऐसा होगा ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के शब्द को हमें सुनना है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 के 51 और 52वें पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, अंतिम तुरही फूंकने का शब्द है। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 15 का 51 और 52 पद हम पढ़ते हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, देखो मैं तुमसे वेद की बात कहता हूं। हालेलुया। हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। पौलुस इधर बोलता है, देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूं। भेद की बात जो हम नहीं जानते। क्या है? जो हम नहीं जानते। और मृत्यु से सब लोग डरते हैं। क्या है? मृत्यु से सब लोग डरते हैं। पौलुस कहता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात बोलता हूं। हालेलुया। देख मैं तुमसे वेद की बात कहता हूं। हम सब नहीं सोएंगे। क्या है? हम सब सोने का मतलब मरेंगे नहीं। जब यीशु आएगा, जब यीशु आएगा, अगर यीशु पर हम विश्वास करते हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम मरेंगे नहीं। वेद की बात नहीं है ना? सोचो यीशु इसी समय आ जाए और तुरही भूखी जाए तो क्या हो जाएगा? हम जो हैं बदल जाएंगे। हालेलुया। हम क्या हो जाएंगे? स्मरणहार देर हमारी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। हालेलुया। इस देह के अंदर हम क्या करते हैं? इस देह के अंदर हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, व्यभिचार करते हैं, नाना प्रकार के काम करते हैं। इस शरीर की अभिलाषाएं जो है, हालेलुया, इस शरीर की अभिलाषाएं बेकार हैं। इस शरीर की अभिलाषाएं कि हम चर्च न जाएं, इस शरीर की अभिलाषाएं हम नाना प्रकार के काम करें,
इस शरीर की अभिलाषाएं, इस संसार का मैं सबसे बड़ा लीडर बन जाऊं, है ना। इस शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम नाना प्रकार के यत्न करते हैं, नाना प्रकार के यत्न। मेरे प्रियो, इस शरीर की अभिलाषाओं को क्या करना है? मारना है। पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को, मैं अपनी अभिलाषाओं को, इस शरीर की अभिलाषाओं को क्या करता हूं? मारता और कूटता और बस में लेकर आता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ और उस दरवाजे को बंद करिए और परमेश्वर के पास चले जाइए। परमेश्वर से बोलिए, मुंह खोलकर बोलो, परमेश्वर मैं इस परिस्थिति में से निकल नहीं पा रहा। घोषणा करिए, मैं निकल चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बीमारी की अवस्था में हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर और घोषणा करिए कि मैं इस बीमारी से चंगाई की ओर निकल चुका हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम इधर स्पष्ट रूप से बोलता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, हम सोएंगे नहीं। अगर विश्वास में दृढ़ है, मजबूत है, हम मरेंगे नहीं। अगर यीशु इसी समय आ जाएगा तो मैं डरने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, एक ऐसा समय आने वाला है, न मैं जानता हूं न कोई और जानता है। परमेश्वर जब इस पृथ्वी पर आएगा हमें बादलों पर लेने के लिए, उस समय भूचाल हो जाएगा। परमेश्वर का कलाम बोलता है, मैं रात परमेश्वर के कलाम में पढ़ रहा था, ऐसा महाक्लेश आने वाला है जो आज तक और अभी तक और पिछले समय में ऐसा कभी नहीं आया। ऐसा समय आ जाएगा। हालेलुया। अभी तक आपने सुना होगा, उस राज्य ने उस राज्य के ऊपर चढ़ाई कर दिया, उसने उसका बलात्कार कर दिया, उसने उसके साथ ऐसा कर दिया, उसने उस परिवार को, उसने उसको घात कर दिया। आपने ऐसे संदेश सुने होंगे, परंतु मेरे प्रियो, ऐसा संदेश आज तक आपने नहीं सुना जो परमेश्वर का पवित्र कलाम बोला है। ऐसा समय महाक्लेश का आने वाला है। उसे इस पूरे वर्ल्ड के अंदर हाहाकार मच जाएगा। लोग रोएंगे, लोग आत्महत्या करने की कोशिश करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्लेश आने वाला है। क्या होगा उस समय? कब होगा? क्या होगा? हालेलुया। क्या लिखा है? यह और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरई फूकते ही होगा। क्या होगा? क्षण भर में। ऐसे कैसे होगा? ऐसे चुटकी का आवाज आया, पलक मारते ही क्या होने वाला है? और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरई फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठा लिए जाएंगे और हम बादलों पर जाएंगे। कौन जाएंगे? हम जाएंगे। हालेलुया। सोचो, इमेज कैसे क्लेश होगा? महाक्लेश। सोचो, मैं एरोप्लेन उड़ा रहा हूं, कृपाल भाई सुपर फास्ट ट्रेन चला रहे हैं। क्या हुआ? तुरई फूका गया। परमेश्वर का शब्द हुआ, मेरे बच्चों मेरे पास आ जाओ, मैं एरोप्लेन चला रहा हूं।
प्रभु का पवित्र कलाम लिखा है, यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरई फूकते ही होगा, क्योंकि तुरई फूकी जाएगी और मुर्दे हम किस दशा में, मुर्दे की हम किस में, ये शरीर क्या है, शरीर कहां लेकर जाना चाहता है आपको, कहां लेकर जाना चाहता है शरीर, नरक की ओर। क्या इच्छा है इसकी? अरे यार क्या 2 घंटे इधर खराब किया, उधर दोस्तों के साथ होते तो बीड़ी पी रहे होते, सिगरेट पी रहे होते, तम्बाकू खा रहे होते, दारू पी रहे होते हैं। जवान लोग बोले अरे मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा होता, है ना, है ना, संडे की छुट्टी है, एंजॉय कर रहा होता है। जो शादीशुदा है बोले अरे यार कम से कम बाइक पे बैठी तो होती तू मेरे पीछे, हम इधर उधर घूम रहे होते। इस शरीर की दशा, ये जो शरीर है हमें नरक की ओर लेकर जाता है, परंतु परमेश्वर का कलाम क्या बोला है, और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। अविनाशी कौन है? यीशु, जो मृत्यु के ऊपर जयवंत हुआ, जयवंत होकर यीशु को कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया और उस कब्रिस्तान के अंदर रखा गया, और यीशु को वो मृत्यु अपने कब्जे में कर नहीं सकी। यीशु उस मृत्यु को पराजित करके उसने अविनाशी देह को धारण करके तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। यीशु मसीह, हालेलुया। उस अविनाशी देह को परमेश्वर हमें देने का वायदा करता है। जब यीशु हमें बादलों पर लेने के लिए आएगा, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा, वो अपने लोगों को इस छोर से उस छोर तक क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। हालेलुया। मैं एरोप्लेन अगर चला रहा हूँ तो एरोप्लेन छोड़कर प्रभु में आ गया। प्रभु ये नहीं बोलेगा रे तू इतने सारे लोगों को छोड़कर क्यों आ गया। दया खत्म, अनुग्रह खत्म, परमेश्वर का अनुग्रह उस समय खत्म। हालेलुया। ये अनुग्रह का समय है, ये अनुग्रह का समय है। अभी अपने मन को अगर आज फिरा लोगे तो परमेश्वर के राज्य में आप जा सकोगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे ये नहीं बोलेगा अरे तू एरोप्लेन चला रहा था तू छोड़कर क्यों आ गया। हालेलुया। उस एरोप्लेन के अंदर जो 1500 लोग बैठे हैं उसकी चिंता परमेश्वर को नहीं है, आपकी चिंता है। हालेलुया। परमेश्वर को आपकी चिंता है। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आवाज लगाया, कृपाल भाई फास्ट ट्रेन को छोड़कर बोला प्रभु बोल में आ गया। हालेलुया। एरोप्लेन क्या हुआ? जाकर एक दूसरे को कहां जाएगा? जिसका चलाने वाला नहीं है, जिसका चलाने वाला नहीं है कहां जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हालेलुया। ट्रेन का रोकने वाला नहीं है, ट्रेन जहां मर्जी जाकर टकरा जाएगा। हालेलुया। बस का ड्राइवर गायब, बस का कंडक्टर गायब, चर्च में प्रार्थना चल रहा है पास्टर गायब। हालेलुया। ऐसा महाक्लेश आने वाला है। हालेलुया। क्या हो जाएगा? है ना, चर्च में पास्टर प्रचार कर रहा है, ओए फलाना है ठिकाना है, पूरी चर्च गायब, पास्टर करो। क्या हो गया? कहां चले गए लोग? हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के उस प्रकोप से, परमेश्वर के उस दंड से अगर बचना चाहते हैं तो आज परमेश्वर के शब्द को सुन लीजिए, उसके वचन को अपने अंदर धारण कर लो। अगर आज आज उस वचन को आज पर सुनोगे तो परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। इमेजिन करिए कैसा होगा, पति पत्नी के साथ भोजन कर रहा है। अरे कल तो बहुत मजा आया ना,
पत्नी गायब, क्या हो जाएगा? पत्नी गायब हो जाएगी, पति गायब हो जाएगा, बच्चे गायब हो जाएंगे, ढूंढने के लिए एक दूसरे को निकलेंगे, लोग आंसू बहाएंगे। हालेलुया। उस समय पृथ्वी का अंत नहीं होगा। परमेश्वर का कलाम कहता है परमेश्वर अपने लोगों को क्या करेगा? इस पृथ्वी के छोर से उस पृथ्वी के छोर तक सबको क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। हालेलुया। जैसे आप खेती करते हैं, खेती में से क्या करते हैं? गेहूं के सारे सब कुछ जो गेहूं के साथ होता है उसे क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। फिर उसको क्या करते हैं? गेहूं को उसमें से अलग करते हैं और गेहूं को अपने खेतों में जमा, भूसी का क्या करते हैं? चलाया जाता है। वो किसी काम का नहीं है, वो किसी का काम का नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम बोल रहा है या क्षण भर में होने वाला है। आप सोच रहे हो ना मैं कल बदल जाऊंगा, परसों बदल जाऊंगा। ये अनुग्रह का समय है मेरे लिए और आपके लिए, इस पूरे वर्ल्ड के लिए। बदल जाइए, उसके अनुग्रह के नीचे आ जाइए, उसके पास आ जाइए। हालेलुया। प्रभु का कलाम बोलता है हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया जीसस। और आगे लिखा है और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरई फूकते ही होगा, क्योंकि तुरई फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में बदल जाएंगे। हालेलुया। आगे लिखा है क्योंकि आवश्यक है कि यह नासमान देह अविनाशी को पहन ले और मरणहार देह अमरता को पहन ले। आज हम इस शरीर के अंदर रहकर रोते हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। हालेलुया। हम उस देह को क्या कर लेंगे? पहन लेंगे। उसको पहनकर हम उस कॉस्ट्यूम को पहनकर अपने स्वर्गीय पिता के पास पहुंच जाएंगे। हालेलुया। जल्दी से देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 34 के 4 पद में क्या लिखा है? आकाश के सारे गण जाते रहेंगे और आकाश कागज के समान लपेटा जाएगा। क्या हो जाएगा? लिखा है, शुरू से हम पढ़ेंगे। आकाश के सारे गण जाते रहेंगे। आकाश के जितने भी गण हैं जो देखते हैं वो सब जाते रहेंगे। और आगे लिखा है आकाश कागज के समान क्या हो जाएगा? लपेट लिया जाएगा। कागज के समान क्या क्या किया जाएगा? लपेट लिया जाएगा। है ना? कितना अचंभे की बात है ना। परमेश्वर क्या करेगा उस समय? आकाश को कागज के समान क्या करेगा? लपेट लेगा। जैसे दाखलता और अंजीर के पेड़ वृक्ष के पत्ते मुरझाकर गिर जाते हैं, वैसे ही उसके सारे गण धुंधले होकर जाते रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इधर जो लिखा है वो बात है कि परमेश्वर उस समय जो कुछ भी बनाया था, किसके लिए बनाया था? हमारे लिए।
जब परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया था, हम उसके योग्य नहीं ठहरे। क्या है? हम उसके योग्य नहीं ठहरे हैं, तो फिर किस काम का? उसको रखने का किसके लिए? जब हम उस योग्य नहीं, तो क्या करेंगे? हम साधारण होकर, हमारा बच्चा हमारे वचन के आधार पर नहीं चलता, तब हम क्या करते हैं? उसको वार्निंग देते हैं, सुधर जा, नहीं सुधरेगा तो हम तुझे घर से बाहर कर देंगे, अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। फिर भी नहीं सुधरता तो क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। वैसे ही परमेश्वर का कलाम इधर बोल रहा है। हालेलुया। योएल नबी की पुस्तक अध्याय 2 का 12 पद हम पढ़ते हैं। यहाँ से है, तो भी यहोवा की यही वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। हालेलुया। अगर आज ये चेतावनी आपने सुना है, परमेश्वर बोल रहा है आपसे, आपके सम्मुख रखा है, बच्चे चुपचाप हो जाओ। आज का जो चेतावनी है, अगर आज हम परमेश्वर के शब्द को, वचन को अगर नहीं सुन रहे हैं, कहीं गलत चल रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं, अब गुनाह हम अपने जीवन में कर रहे हैं, मेरे प्रियो, आज अगर हम परमेश्वर के शब्द को नहीं सुन रहे हैं, तो हम आज से सुनना चालू करिए, अपने जीवन में फॉलो करना चालू करिए। परमेश्वर का कलाम योएल नबी की पुस्तक में बोल रहा है, 2 के 12वें पद में कहता है, तो भी यहोवा की यही वाणी है। ये अनुग्रह का समय है मेरे प्रियो, ये यहोवा परमेश्वर का वचन है आपके लिए। वचन आपको छुड़ाता है, वचन दयालु है, वचन अनुग्रहकारी है, वचन तुम्हें छुड़ाने वाला परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, जो तुम्हारे लिए और मेरे लिए, इस पूरे वर्ल्ड के लिए परमेश्वर से क्या करता है? नम्र निवेदन करता है। हालेलुया। अगर आज हम परमेश्वर के वचन को, शब्द को अगर सुनकर अनसुना कर रहे हैं, तो आने वाले समय में तुरही जो फूकी जाएगी, तो हम उसके शब्द को नहीं सुन सकेंगे। कई लोग तो बोलेंगे, अरे कोई बात नहीं, तब तक क्या पता हम मर जाएं। क्या हो जाएं? मर जाओगे। तुम्हारे उठाए जाने से पहले, जब तुरही फूकने से पहले, जो मरे हुए हैं वो तुम्हारे से पहले जी उठेंगे। आज नहीं सुना, कल मर गए, दफना दिए गए, जला दिए गए, पानी में फेंक दिए गए, कुछ भी किया गया। सब कोई जब तुरही फूकने के शब्द में पानी उसको देगा जो देह उसने लिया है। इस देह को आग ने लिया है तो आग उसको देगा। मिट्टी ने इस देह को लिया है तो मिट्टी इस देह को पुनः से प्रभु को देगा। हालेलुया। ये मत सोचिए हम तो कल मर जाएंगे। जो जीवित होंगे उससे पहले उनका पुनरुत्थान होगा, वो पहले उठा लिए जाएंगे। क्या हुआ? यीशु मसीह सन 2023 साल पहले मेरे और आपके लिए कलवरी क्रूस पर चढ़े। क्या लिखा है?
भूचाल हो गया, दरारें आ गई, सोए हुए जाग उठे यीशु के साथ। जैसे यीशु मसीह आया आत्मा में, तब क्या हो गया? वहां लिखा है ना, बाइबल पढ़ने वाले हाँ तो बोलो, है ना? क्या लिखा है? तब कई आत्मा सोई हुई जाग गई यीशु के साथ, है ना? अरे वो तो उस समय प्रोसेस क्या कर रहा था? उस काम को पूरा कर रहा था। इस नट को कस दूं, इस नट को, अरे प्रभु तूने कर दिया, ले मैं भी आ गया हूं, बता मुझे भी कर। अरे तेरी कोई जरूरत नहीं है, तेरा समय बाद में आएगा, अभी मैं इसको पूरा करने के लिए आया हूं। मेरे प्रियो, उस समय कई आत्मा जाग उठी, तो जब प्रभु अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा, यीशु ने बोला मैं अभी तो जा रहा हूं। क्या बोला? अभी तो मैं 40 लोगों के सामने क्या बोला यीशु मसीह ने? ऊपर उठाए जाने के समय, अभी तो मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा और मैं तुम्हें फिर लेने के लिए आऊंगा, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। क्या करने के लिए? जगह तैयार। हालेलुया। मेरे प्रियो, फिर से योएल नबी की पुस्तक में कई हजारों साल पहले परमेश्वर के दास योएल नबी के द्वारा परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी लिख दिया। यीशु के आने से पहले प्रभु का पवित्र कलाम कहता है, तो भी यहोवा की यही शब्द हैं, यहोवा के यही शब्द हैं तुम्हारे लिए। कहता है अभी भी सुनो, अभी भी सुनो, पाप में से निकल कर आकर उसकी सुनो। हालेलुया। पाप को छोड़कर, गुनाह को छोड़कर, गंदगी को छोड़कर सुनो। हालेलुया। प्रभु का पवित्र कलाम कहता है, जितनों ने यीशु की ओर देखा उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। जितने लोगों ने यीशु को अपने जीवन में उद्धार करता स्वीकार किया, वो क्या हो गए? बदल गए। हालेलुया। क्या हो गए? गाली देने वाला बदल गया, नशा करने वाला बदल गया। हालेलुया। लिखा है यहोवा की यही वाणी है और अभी भी सुनो, सुन लो, क्योंकि ये अनुग्रह का समय है। सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। क्या करके? प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु कल मैंने उस भाई को गाली दिया था, हे प्रभु तू क्षमा कर दे। हे करेगा प्रभु क्षमा? अरे जिसको गाली दिया वो भी नहीं क्षमा करेगा, है? क्षमा करेगा? नहीं करेगा ना। प्रभु का कलाम बोला है उपवास के साथ तोड़िए इस मन को, तोड़कर घुटने। प्रभु का कलाम कहता है संसार के हर एक मनुष्य का, हर एक प्राणी का मेरे सम्मुख घुटना टिकेगा। हालेलुया। यीशु मसीह आपको गाली देने, गुनाह कराने, लुच्चपन करने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आया था मेरे प्रियो। इस चर्च में आकर पापी लोगों को सुधारता है प्रभु। हालेलुया। क्या करता है? सुधारता है। चर्च में आकर आपको गाली देना सिखाया नहीं जाता, दारू पिलाया सिखाया नहीं जाता, गुनाह करना सिखाया नहीं जाता।
तब भी लोग क्या बोलते हैं, अरे चर्च में मत जाना, क्या चर्च में मत जाना, चर्च में तो धर्म चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? धर्म चेंज कर देते हैं। मेरे प्रियो, धर्म चेंज नहीं करते, आपका मेरा प्रभु तुम्हारे स्वभाव को चेंज कर देता है। हालेलुया। गाली देने वाला आज तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला बन गया। हालेलुया, हालेलुया। कल तुम्हें कोसने वाला तुम्हें आशीष देने वाला बन गया। हालेलुया। मेरा प्रभु आपके जीवन को बदल देता है। और परमेश्वर का कलाम कहता है, उपवास के साथ परमेश्वर के पास आ जाइए। हालेलुया। उपवास के साथ रोते पीटते और अपने पूरे मन से फिरकर, पूरे मन से फिरकर, और अपने वस्त्र नहीं अपने मन को फाड़कर, क्या दूसरे के साथ देख कपड़े मत दिखाओ, कपड़े फाड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पिछली बार बोला, हम कई बार गांव जाते हैं, भाई बोलते हैं आज के बाद खत्म, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, प्रभु को दिखाइए। मैं आपको स्वर्ग नहीं लेके जा सकता, यीशु लेके जा सकता है। मुझे प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, प्रभु को प्रसन्न करिए। हालेलुया। कहता है प्रभु का कलाम, अपने वस्त्र नहीं अपने मन को फाड़कर और अपने यहोवा की ओर फिरो, और क्योंकि यह अनुग्रहकारी और अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणा निदान और दुख देखकर पछताने हारा है। शाबाना सखा धारा बाला सीकेरिए दे उषा पापा पापा शातारा गाताना रखंदन मना बाला सोरी खंदना सीकेरिया दाराबा रोको बियाला संथोरिया बना सेखे। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर कई सूरवीर आए पाप को खत्म करने के लिए। हालेलुया। कई लोगों ने बोला, इस पाप को खत्म कर दो, इस गुनहगार को खत्म कर दो, इसको मार डालो, इसको ये कर दो, इसको फलाना कर दो। यीशु आया, सारे टोटल मानव, सारे लोगों के लिए, जितने भी मानव लोग हैं, जितने भी संसार में हैं, उन सब के लिए यीशु कलवरी क्रूस पर चढ़ गया। सबके पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर, पूरे वर्ल्ड के पापों को, जो अभी नहीं हुए उन सब के पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। नाम ले लेकर उसने बोला, मेरे चुने हुए, मेरे चुने हुए, मेरे चुने हुए, मेरे चुने हुओं को, मेरे चुने हुए का पाप मेरे ऊपर डाल दो, मेरे चुने हुओं का मेरे ऊपर पाप को डाल दो। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आज जितने भी लोग आज इस शब्द को, वचन को सुन रहे हैं, आज जितने भी लोग सुन रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। हालेलुया। आज चाहे इस चर्च के अंदर, चाहे ऑनलाइन इस वचन को सुनने के द्वारा, अगर आज आप इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं कि आप परमेश्वर की संतान हो, आप परमेश्वर के चुने हुए हो। परमेश्वर ने आपके गुनाहों को, आपके श्रापों को, आपके पापों को अपने ऊपर लेकर आपको आजाद कर दिया है, और यीशु आज आपको बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र कलाम बोलता है इधर, हालेलुया, क्योंकि वह अनुग्रहकारी है।
क्योंकि वो अनुग्रहकारी है, दयालु है। हालेलुया, वो अनुग्रहकारी है, दयालु है। बोलिए मेरे साथ, वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है। विलंब से कोप करने वाला, क्रोध, विलंब से क्रोध करने वाला और करुणा निधान है, और दुख देखकर पछताने हार है। हालेलुया, यस, मेरा प्रभु ऐसा है। जब मेरा प्रभु ऐसा है तो हम कैसे होंगे? हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया। यस मेरे प्रियो, उस प्रभु पर अपना ईमान लेकर आओ, उस प्रभु के ऊपर अपना जीवन दीजिए। अगर आज इस यीशु को आप अनदेखा कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो, एक दिन आने वाला है, उस क्रोध से आप बच नहीं सकेंगे। हालेलुया, आइए मेरे साथ दुआ में जाइए। हालेलुया, ओ राबाशा थारा गत्सी खाला बाशा रोको दिया बना संथोरिया ला बशे खेरेगा, ओ रखा सखा थाना बारागा सीखा बाला सिकेरिए, ओ रबा बाबा प्रशा बना गा सखा, ओ रखा दिया बाला संथरा बना। यस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता, मैं आपसे विनती करता हूं पिता, जब तू अपनी दुल्हन को प्रभु लेने के लिए बादलों पर आए, अपनी दुल्हन को प्रभु तू बादलों पर लेने के लिए आए, तो प्रभु मैं उस तुरही की आवाज को सुनूं, मैं उस तुरही के शब्द को सुनने पाऊं। पिता, आज जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, वो हर एक प्रभु समय तेरे शब्द को सुने और बदल जाए। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं पिता। ऑनलाइन के द्वारा जितने भी लोग, जितने भी श्रोता आज सुन रहे हैं, मेरे प्रियो, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आपके जीवन में कितना भी बड़ा गुनाह क्यों न हो, चाहे बीमारी के अंदर हो, चाहे किसी डिप्रेशन के अंदर हो, परमेश्वर आपको उसमें से बाहर निकालेगा, आपको बचाएगा, आपके जीवन को वो बदल देगा। हालेलुया, विश्वास करिए, आज उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके स्वीकार करिए। अगर आज इसी समय अगर यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, तो प्रभु का कलाम कहता है, तू और तेरा घराना उद्धार प्राप्त करेगा। हालेलुया, तेरा घराना बच जाएगा, तेरे लोग बच जाएंगे, तेरे जन बचाए जाएंगे। हालेलुया, इस समय हम प्रार्थना करते हैं आपके हरेक के लिए, आपके हरेक परिवार के लिए, आपके हरेक रिश्तेदारों के लिए, आपके हरेक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आपके परिवार में से दुष्ट के पाप गुनाह सब बाहर हो जाएं यीशु के लहू के द्वारा। यीशु का लहू आपके परिवार के ऊपर उतर जाए, यीशु का लहू आपके जीवन में बरकत लेकर आने पाए। हालेलुया, जीसस, धन्यवाद प्रभु, आपने हरेक को छू लिया, चंगाई दिया, सामर्थ दिया, आपने हरेक को भरा। पिता धन्यवाद। इस प्रार्थना को आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।